नमस्कार, मैं ताजा पॉइंट न्यूज चैनल से आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम उसे आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली सबसे बड़ी खबर, बिहार में भले ही महागठबंधन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सरकार बनाने की संभावना उसके लिए पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने नीतीश कुमार को खुलकर सलाह दी है कि वे अपनी पार्टी जेडीयू को बचाने के लिए एक बार फिर लालू यादव से हाथ मिलाने की सलाह दी है, ताकि जेडीयू बची रहे। राशिद अल्वी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने यह कदम नहीं उठाया तो ना तो वे अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे और ना ही जेडीयू का अस्तित्व टिक पाएगा। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी, और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाएं। राशिद अल्वी ने सही कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। अब जरा ये देखिए, जनता अब वोट चोरी पर बीजेपी की तुलना हिटलर से कर रही है। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। नीतीश बाबू मोदी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। किसी भी कीमत पर अपने दम पर यह इलेक्शन के भरोसे है। जिसका 15 वोट से कोई जीत रहा है, 15 वोट से कोई राजद का या कांग्रेस का या अदर पार्टी का जीत रहा है, उसका इलेक्शन को रोक दिया जाता है। और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर फिर अनाउंस कर देता है कि भाजपा का आदमी जीत गया। तानाशाही थोड़ी चल रही है, तानाशाही नहीं चल रहा है, ये काम उसको हिटलर से भी बढ़ के आगे काम कर रहे हैं। जनता को यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी की बिहार में कैसे हो सकती है। जहां चारों तरफ महागठबंधन की जीत की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां बीजेपी वोट चोरी करके अपनी सरकार बना लेती है। आज नहीं तो कल वोट चोरी करने वाले जरूर पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी के सामने आ गया एएनआई का माइक। इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा उसे आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए जरा क्या कहा, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन वोट चोरी वाले मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया ना इस मुद्दे को उठाएगी ना कभी दिखाएगी। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर हमेशा सबूत दिया है, लेकिन मीडिया दिन रात सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाती है, क्योंकि इन्हें इससे टीआरपी मिलती है जिससे आका खुश होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, सिद्धू पाजी ने भी अपनी पूरी भड़ास मोदी के ऊपर निकाली और कहा मोदी आया सीबीआई खत्म, मोदी आया रोजगार खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, अगर अब की बार भी मोदी आया तो देश खत्म। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। मोदी आया सीबीआई खत्म, मोदी आया रॉ खत्म, अगर इस बार मोदी आया तो देश खत्म हो जाएगा यारो, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब इस बार तुम्हारे पास आके बोले ना अब की बार, तो कहना बस कर यार। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है, जैसे क्रिकेट रंग बदलता है ना जहां जाता है वैसे ही मुझे
बरेली बड़ी अच्छी लगती क्योंकि झुमका यही तो गिरा था। तो पकड़ ले पूछ, इसके बहनों भाइयों में मत आना, बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैंने फिल्में देखी थी। बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, आंटी नंबर 1। मोदी की फिल्म आ रही है झूठा नंबर 1। ए झूठा नंबर 1 कहीं पे आके खड़ा हो जाए, सफेद झूठ बोलता है। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। सिद्धू पाजी ने सही कहा, मोदी जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और झूठा नंबर 1 है। देश के प्रधानमंत्री होकर ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती है। आपने भी देखा होगा कि मोदी जी कितनी सफाई से देश की जनता से झूठ बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, अब तो बीजेपी और आरएसएस का विरोध हो रहा है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, खुद बीजेपी के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं 69 का जो है आरएसएस का ओटीसी हूं, लेकिन कहने पे मजबूर हूं कि बीजेपी सरकार ने जनता को इतना तंग कर दिया कि हम जैसे कार्यकर्ता जो कभी बीजेपी के या आरएसएस के होने के नाते थे, हम भी खिलाफ हैं। कारण पहले तो नोटबंदी, बहू बेटियों के पास जो थोड़ा बहुत होता था बचा हुआ, उनका निकलवा दिया। उनकी धरोहर वक्त बेवक्त लोगों के काम आती थी, लेकिन उसको बेवक्त निकाल दिया और उनको ऐसा कर दिया कि वो अपनी बेटी के लिए, अपनी ननद के लिए कुछ ना कर सके। उसके बाद आ जाओ आपका अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? 4 साल ट्रेनिंग पूरी होती है, ट्रेनिंग पूरी होते उन्हें भेज देंगे। अरे भाई, जो सरहद पे मरेगा उसकी इज्जत तो करना सीखो, ये उसकी भी नहीं करते। रही बात महंगाई की, महंगाई चरम सीमा पे है। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाजपा सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करती है। नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया और अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर 4 साल के लिए किया। महंगाई बेरोजगारी से सरकार को कोई लेना देना नहीं। अब नौजवान पढ़ने लिखकर पकौड़े तले यही रोजगार है। और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर बैठा है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, इस पर कोई जवाब नहीं। खैर, चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी देश के बड़े उद्योगपतियों, खासकर अरबपतियों के हित में काम करते हैं। मोदी द्वारा लाए जा रहे नए नियम और नीतियां आम जनता की नहीं, बल्कि अडानी और अंबानी जैसे बड़े कारोबारी और अरबपतियों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने हार कर भी कहा, मैं अपनी आवाज देश के लिए उठाता हूं और उठाता रहूंगा। मोदी जी सिर्फ अपने दोस्तों यानी अडानी अंबानी के लिए ही काम करते हैं। जीएसटी का फायदा सिर्फ अडानी की कंपनी उठाई और उससे देश के गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। बिहार का उदाहरण देते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दी सीधी चुनौती। चुनाव आयोग ने बंगाल में ऐसा किया तो पूरा घेराव होगा। ममता जी का उग्र रूप देखकर तो लगता है कि कुछ बड़ा ही होगा बंगाल में, क्योंकि अभी से बंगाल चुनाव की मीटिंग बीजेपी खेमे में शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कार्यसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में।